कि खा गया शक्कर और पी गया तेल, ये देखो मोदी का खेल। इनने जनता को पूरी तरीके से बताओ। खा गया शक्कर और पी गया तेल, ये देखो मोदी का खेल। शक्कर मिलती थी वो बंद है, मिट्टी का तेल मिलता तो वो भी बंद है। पानी में जा रही साहब, पानी में भैंस पानी जा रही है। हिंदुस्तान अब हिंदू लोग पलट देंगे सरकार को। गठबंधन इंतजार कर रहे हैं, खाली मोहर लगाने का इंतजार, मोहर लगाने का कर रहा हूँ मैं। सही रिजल्ट बता रहे हैं आपको बेटा, इंतजार है बस मोहर लगाने का। भैंस जाएगी सरकार। पानी चली गई भाई। कौन का मामला जान रहे हो क्या है? जी, क्या है ये? चंदा दो धंधा लो जी। इलेक्टोरल बॉन्ड कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये पूरे देश का पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई आरक्षण जो दिया गया था वो क्यों दिया गया था? बहुत सोची समझी व्यवस्था थी। लाखों वर्षों से जिनका शोषण हुआ था, किसने शोषण किया? वो शोषण करने वाले लोग कौन है? 2 किलो चीनी जो मिलती थी वो भी बंद कर दी, 3 किलो मिट्टी का तेल मिलता था वो भी बंद करते, लेकिन 5 किलो ये चना ये जो देते हैं, ये गोरू वाला खाना देते हैं, जानवरों का खाना, जानवरों वाला। ये जो चना जो बाजरा है, जुंडी है, क्या आप खाएंगे? योगी जी और मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वो कैसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? पकौड़े तल के हाथ में नहीं बनाया जाता दादा। पकौड़े चलना तो ये कोई रोजगार थोड़ी ना है। रोजगार वो होता है जो आप पढ़े लिखे हैं और उसके बाद पकौड़े तल रहे हैं, ये कोई रोजगार थोड़ी ना है। और जो काम थे वो पूरी तरीके से बंद पड़े हैं, चाहे कन्नौज में कार्डियोलॉजी हो, चाहे कन्नौज में पैरा मेडिकल का काम हो, चाहे काऊ मिल्क प्लांट हो। उसका 3 बार उद्घाटन किया गया। एक बार हेमा मालिनी किया, कन्नौज सांसद ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन से उसका वो किया, लेकिन आज तक जानेंगे क्या है 24 का माहौल और कन्नौज में क्या है स्थिति परिस्थिति। कहाँ से दादा? सदर कन्नौज से। कन्नौज से क्या चल रहा है? चुनाव तो आ गया। चुनाव जीतेंगे हम, अच्छे वोटों से जीतेंगे। जीतेंगे? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव है, कोई भाजपा के या बसपा के नेता का चुनाव नहीं है। और पिछली बार जो हुआ है वो इस बार नहीं होगा। क्या 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 गारंटी है जो पिछली बार हुआ इस बार नहीं होगा? ये गारंटी तो मीडिया वाले हो, पिछली बार क्या हुआ ये तो आपको मालूम है। हम तो ये बता रहे कि हमें हर हालत में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनाव जीत के देना है। जय समाजवाद। आगे देखिए। कहाँ से हैं आप लोग? हम तो फरुखाबाद से हैं साहब। फर्रुखाबाद से। हाँ, क्या चल रहा है जाटव फर्रुखाबाद? समाज के हैं। महेश नेता जाटव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, सिया देवी के पति। बहुत बढ़िया है चुनाव। फर्रुखाबाद में क्या है? फरुखाबाद बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया बिल्कुल। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, कहीं कुछ अच्छे दिन आए कि नहीं? वो तो हमेशा झूठी बोल चले आ रहे हैं। अच्छे दिन से 2 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं देते अगर अच्छे दिन आते। हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए महाराज, जो हमारे पुराने दिन थे वही आप हमारे लौटा दीजिए। देखिए अच्छे दिन केवल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाकी जनता के बहुत अच्छे दिन नहीं है। पदाधिकारियों के सिर्फ बीजेपी के अच्छे दिन है। सबसे ज्यादा अच्छे दिन है। चाहे जितना घपला करो, चाहे जो कुछ करो, बाद में सरकार बनने पे फाइलें खुलेंगी। ईडी भेज दो, इनकम टैक्स भेज दो, चाहे जो कुछ भेज दो। ईडी के दहशत में कई पदाधिकारी चले गए छोड़ के। अच्छा ये बताओ, अभी एक ये जो मामला आया है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या है? ये देखिए अपनी टोपी किसी दूसरे के सर पे रख दो, बात खत्म। जनता इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मामला जान रहे हो क्या है? जी, क्या है? चंदा दो धंधा लो जी। इलेक्टोरल बॉन्ड कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये पूरे देश का पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा। भाई ये बताओ, ये जो नारा देते हैं कि हम हिंदू हैं, इन्होंने जो जो मीट बनाने वाली कंपनियां होती हैं उन्होंने से 250 करोड़ का चंदा लिया है। छोटा मोटा स्कैम नहीं है। 2500 करोड़ का चंदा लिया है। 2 किलो चीनी जो मिलती थी वो भी बंद कर दी, 3 किलो मिट्टी का तेल मिलता था वो भी बंद करते, लेकिन 5 किलो ये चना ये जो देते हैं, ये गोरू वाला खाना देते हैं, जानवरों का खाना, जानवरों वाला। ये जो चना जो बाजरा है, जुंडी है, क्या आप खाएंगे? मोदी ने एक नया नारा दिया है कि खा गया शक्कर और पी गया तेल, ये देखो मोदी का खेल। इनने जनता को पूरी तरीके से बताओ। खा गया शक्कर और पी गया तेल, ये देखो मोदी का खेल। शक्कर मिलती थी वो बंद है, मिट्टी का तेल मिलता तो वो भी बंद है। सब बंद हो गए जी, सब बंद। अब मिल रहा है जुंडी, जो हम खेतों में बोते जानवरों खिलाते हैं। अब बताइए, हम इंसान हैं तो हमें गेहूं की जरूरत है, लेकिन अब हमें जुंडी खिला रहे हैं, उसका क्या करेंगे बताओ भैया। अच्छा ये बताओ, रोजगार की बात, सरकार कह रही है इन्वेस्टर समिट हुआ है, हर जिले उलों में पहुंच रहा है, फैक्ट्रियां पहुंच रही हैं, लग रही हैं। कुछ लगी होगी कन्नौज में? यहाँ कुछ नहीं लगा है, और जो काम थे वो पूरी तरीके से बंद पड़े हैं। चाहे कन्नौज में कार्डियोलॉजी हो, चाहे कन्नौज में पैरा मेडिकल का काम हो, चाहे काऊ मिल्क प्लांट हो, उसका 3 बार उद्घाटन किया गया। एक बार हेमा मालिनी किया, कन्नौज सांसद ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन से उसका वो किया, लेकिन आज तक पूरी तरीके से बंद पड़ा है।
जो भी समाजवादी सरकार में योजनाएं चली वो पूरी तरीके से बंद है, बंद है पूरी तरीके से बंद है। और तो और सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगाया गया था उसे भी बंद कर दिया गया। एक सौर ऊर्जा की नई क्रांति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके आना चाह रहे थे, और रियलिटी तो ये है कि यहाँ जितने युवा होंगे सब बीएससी और बीएड और एमए अच्छी क्वालिफिकेशन वाले होंगे, सब बेरोजगार हैं। हम भी बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार। बिल्कुल बेरोजगार हैं। मोदी सबसे जी बड़ा मुद्दा तो यही है बेरोजगारी का, और दूसरा है महंगाई का। ये बेतोड़ कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी भयंकर बड़ा मुद्दा है। मोदी जी और पूरी भाजपा इससे भाग रही है। वर्तमान सांसद से आज पूछ लो आप, उसकी खुद की कमाई 50 लाख रुपए दिन होगी, लेकिन और जनता जरूर गरीबी में मरी जा रही है। सांसद पैसा कमा रहे हैं, जनता बेरोजगार है, बिल्कुल रियलिटी यही है, जमीनी हकीकत यही है। बताओ जैसे कि योगी जी और मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, वो कैसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? पकौड़े तल के हाथ में नहीं बनाया जाता दादा। पकौड़े चलना तो ये कोई रोजगार थोड़ी ना है। रोजगार वो होता है जो आप पढ़े लिखे हैं और उसके बाद पकौड़े तल रहे, ये कोई रोजगार थोड़ी ना है। इसको तो वो बोल सकते हैं डेली का जीवन शैली, कोई भी कर सकता है भाई। जो कतई नहीं पढ़ा है शुरू से लेके, जिसने कुछ नहीं किया है और वो पकौड़े तलने लग जाए तो उसको रोजगार थोड़ी ना बोल। ये बताइए, केंद्र सरकार में जब कांग्रेस थी तब हर साल लाखों नौकरियां निकलती थी, चाहे वो रेलवे में निकलती हो, केंद्रीय विद्यालयों में निकलती हो, और भी बहुत से वो थे जिसमें निकलती थी। आज उन्होंने सारे बेच दिए हैं, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, कोल बेच दिया। अब वैकेंसी निकले काहे में? वैकेंसी निकलेगी नहीं, खत्म कर दिए हैं सिस्टम। अच्छा, ये जाति जनगणना का जो मुद्दा है, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, उससे जातिवाद फैल जाएगा। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी जाति गणना नहीं कराना चाह रही है? ये देखिए, ये सबसे बड़ी जातिवाद पार्टी तो बीजेपी खुद ही है। देखिए आप, जहाँ भी इनका कैंडिडेट होगा जात का होगा, जहाँ भी मुद्दा उठाएंगे जात का उठाएंगे, और जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई आरक्षण जो दिया गया था वो क्यों दिया गया था? बहुत सोची समझी व्यवस्था थी। लाखों वर्षों से जिनका शोषण हुआ था, किसने शोषण किया? वो शोषण करने वाले लोग कौन हैं? अब उनको तो अब छोड़िए, अब बेचारों को उठाने का समय आया। 100-200 साल तो बना रहने दो कम से कम, जो उठ जाएं। उठने ही नहीं दे रहे। पिछड़ा और अति पिछड़ा और अनुसूचित जनजातियाँ कितनी गंभीर स्थितियों में थी, आज भी हैं। उनके गांव में जाके तो आप देखिए, आप तो पत्रकार बंधु हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं गांव आज भी भारत गांव का देश है, और गांव में कोई भी उन्नति और विकास के कार्य इन्होंने नहीं किए। 10 साल मांगे थे, 5 साल मांगे थे केवल। भाइयों बहनों 5 साल दे दो मुझे, और उन अब 10 साल दे दिए। अब काहे को भैया चले जाओ, हाथ जोड़ रहे सब लोग। पानी जा रही साहब, पानी में भैंस पानी जा रही है। हिंदुस्तान अब हिंदू लोग पलट देंगे सरकार को। गठबंधन इंतजार कर रहे हैं खाली मोहर लगाने का, इंतजार मोहर लगाने का कर रहा हूँ मैं। सही रिजल्ट बता रहे हैं आपको बेटा, इंतजार है बस मोहर लगाने का। भैंस जाएगी सरकार। पानी चली गई भाई।